नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में लालू यादव अभी जमीन पर राजनीति खेल रहे हैं और हर कोई उनके इस राजनीति के काट को ढूंढने में लग गया है। जिस तरीके से 40 लोकसभा की सीटों पर बिहार में लड़ाई है, ये पहले माना जा रहा था कि शायद एनडीए का पलड़ा नीतीश कुमार के आने के वजह से भारी होगा, लेकिन लालू यादव, जिन्हें बिहार की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने जिस प्रकार की रणनीति बनाई और जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा किया, उसके बाद बीजेपी, जेडीयू और लोजपा के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की मुश्किलें भी बढ़ते नजर आ रही हैं। जिस तरीके से बिहार की राजनीति को समीकरण के सहारे साधने की उन्होंने कोशिश की है, जाहिर है इस बार बिहार की लड़ाई किसी के लिए आसान नहीं होने वाली। लेकिन देखिए, अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीते कई दिनों से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी लगातार लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ टच में हैं। दिल्ली में भी गए थे, वहां पर भी मुलाकात हुई और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि महागठबंधन में शामिल होने का उनका रास्ता साफ हो गया है। बहुत जल्द पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है। आज नहीं तो कल तक यह संभव है कि खुद महागठबंधन इस बात का ऐलान करेगा कि मुकेश सहनी अब महागठबंधन का हिस्सा होंगे। दरअसल जिस तरीके से एनडीए ने बिसात बिछाई है, उसके खिलाफ लालू यादव की रणनीति चल रही है। लालू यादव कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। जहां से भी 2-4 वोट जुड़ जाए, उसे अपने पाले में ही रखना चाहते हैं। वो जानते हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन के हिस्सा नहीं है तो पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट एनडीए खेमे में जा सकता है। ऐसे में उस वोट बैंक में जितनी सेंधमारी हो सके उतना जरूरी है और शायद इसीलिए जब मुकेश सहनी की बात एनडीए में नहीं बनी तो अब उन्हें महागठबंधन में आने का न्योता मिल चुका है। और कहा जा रहा है कि पहले 4 सीटों पर बात हो रही थी, लेकिन अब 3 सीटों पर सहमति बन गई है। कई जगह खबरें 2 सीटों की भी है, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि नहीं, 3 सीटों पर बात बन गई है। बहुत जल्द इसको लेकर ऐलान भी हो जाएगा। कांग्रेस के साथ भी मुकेश सहनी ने बैठक करके बातचीत की है और उनका जो आरक्षण का मुद्दा है वो महागठबंधन के घोषणा पत्र में आपको देखने को भी मिल सकता है। जिस तरीके से निषादों को जोड़ने के लिए उन्होंने बिहार, यूपी, झारखंड में निषाद संकल्प यात्रा निकाली थी, वो कोई भूला नहीं होगा। हर गांव और कस्बों में जाकर उन्होंने निषादों को एकजुट रहने के लिए गंगा जल से संकल्प दिलवाया था और कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी की ताकत को देखते हुए नीतीश कुमार उन्हें एनडीए में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो आ गए, लेकिन मुकेश सहनी का कुछ अता पता नहीं रहा। लेकिन मुकेश सहनी वीआईपी सुप्रीमो अब महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। जो मल्लाह वोट एनडीए का माना जाता है, उसमें बड़ी सेंधमारी लालू यादव मुकेश सहनी के जरिए करेंगे। और अगर ऐसा हो गया, महागठबंधन में मुकेश सहनी आ गए, तो निश्चित तौर पर एनडीए के लिए एक मुसीबत खड़ी हो सकती है। बीजेपी ने मुकेश सहनी के काट के रूप में हरी सहनी को मंत्री बनाया। अजय निषाद जो मुकेश सहनी से खूब लड़ा भिड़ा करते थे, उनका मुजफ्फरपुर में पत्ता काट दिया। मुकेश सहनी के करीबी रहे कभी राजभूषण चौधरी, निषाद को मुजफ्फरपुर से टिकट थमा दिया। तो मुकेश सहनी के विकल्प के तौर पर बीजेपी ने कई लड़ाकुओं को मैदान में उतारा कि मुकेश सहनी से ज्यादा असर ना पड़े, लेकिन ऐसा होता है जमीन पर दिखाई नहीं देता है। मुकेश सहनी के सामने कई मुसीबतें खड़ी हुई हैं। उनका सिंबल दूसरे पार्टी को चला गया है, नए सिंबल पर मैदान में उतरेंगे। अब देखना होगा कि किस तरीके से महागठबंधन में उन्हें शामिल कराया जाता है। जो 3 सीटों की चर्चा चल रही है, वो 3 सीटें कौन कौन होंगी, क्योंकि अजय निषाद कांग्रेस में आ गए हैं। मुजफ्फरपुर की जो सीट है वो भी कांग्रेस के खाते में है। और बीते 2019 के चुनाव में भी जब महागठबंधन में मुकेश सहनी थे तो उन्हें 3 सीटें ही मिली थी। लेकिन इस बार 3 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन वो पुरानी सीटें हो सकता है कि उन्हें ना मिले, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव भी देखने को मिले। वैसे भी महागठबंधन में मुजफ्फरपुर की सीट मुकेश सहनी नहीं चाहते थे, उनके लिए तो अच्छा है कि ये सीट पहले ही कांग्रेस के खाते में जा चुकी है। और कहा जा रहा है कि जिन
सीटों 26 सीटों पर राजद चुनाव लड़ने जा रही है, उनमें से 3 सीटें वो मुकेश सहनी को अपने खाते से देगी, जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था। तो बहुत जल्द मुकेश सहनी को लेकर बड़ी खबर आने वाली है और उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं के लिए भी खुशखबरी आने वाली है। जो मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में इस लोकसभा चुनाव में दरकिनार कर दिए गए थे, अब लगता है कि एक बार फिर से उठ खड़े होने की तैयारी में हैं और इस बार एनडीए को चुनौती देकर महागठबंधन के पक्ष में जिस तरीके से लालू यादव काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर एक बड़ी रणनीति के तहत एनडीए के वोट में सेंधमारी कर महागठबंधन की पलड़ा को भारी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखना होगा उसमें वो कितना कामयाब हो पाते हैं। लेकिन सबसे पहला जीत उनके लिए तो यही होगा कि महागठबंधन में शामिल होने का आधिकारिक घोषणा हो जाए और सीटों का ऐलान हो जाए। बाकी के अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।